अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। इस वक्त आलमी सियासत का मंजरनामा मशरक़ वुस्ता में धमाकों, बमबारी और नस्ल कुशी से लबरेज है, मगर असल मार्का कहीं और बरपा है। असल निशाना पाकिस्तान है। जंगो जदल कहीं और है, मगर शमशीर की नोक पाकिस्तान की तरफ है। जीत जो है वो जमीन पर ही हासिल होगी। तो ये सारे डोमेन में जो भी हम काम कर रहे हैं वो किसी तरीके से जो हमारी अल्टीमेट जीत है, वो चाहे 71 की जीत हो, चाहे 65 की जीत हो, वो जब तक हम जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे वो पाकिस्तान मानेगा नहीं कि हम जीत गए हैं। तो इंडिया के एक जनरल साहब हैं, उन्होंने हाल ही में एक जगह पे खिताब करते हुए कहा कि उनका नाम है जनरल मनोज कुमार कटियार साहब, आर्मी कमांडर हैं वेस्टर्न कमांड के। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने मिस एडवेंचर की, प्रोवोकेशन की, तो जवाब उससे भी सख्त होगा। तो द पॉइंट इज कि ये जो डेली बेस के ऊपर प्रोवोकेशन आ रही है, अगले दिन इंडियन आर्मी चीफ भी यही कह रहे थे, ये कोई जज्बाती बयान नहीं बल्कि तारीखी, स्ट्रेटेजिक और बयानाती हकाइक पर मबनी तज्जिया है। आलमी मंजरनामे पर अगर किसी रियासत की नजरियाती बुनियाद, अस्करी सलाहियत और स्ट्रेटेजिक अहमियत ने दुश्मनान इस्लाम की नींदें हराम कर रखी हैं, तो वो कोई और नहीं बल्कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हमारा मुल्क ये वाहिद मुल्क है जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह इसके नजरिए पर रखी गई है, कलमे के नजरिए पर रखी गई है, जो दुनिया की वाहिद मुस्लिम एटमी ताकत है, जिसकी फौज ने न सिर्फ खित्ते के बड़े जो तागूती अजाइम है उनको खाक में मिलाया, बल्कि आलमी प्रॉक्सी वॉर का सीना तान कर मुकाबला किया। अब इंडिया के ये जनरल साहब भी ये कह रहे हैं, तो मतलब आपको क्या लगता है कि जंक्शन के दोबारा चांसेस है? मैं अगर वो जनरल साहब की वीडियो लगा दूं, आप उसको देख लें, तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू मे बी एक्सप्लेन। ये मैं अगर एक सेकंड बस सुना दूं आपको। जय हिंद दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर निकल के सामने आ रही है। मेजर जनरल कटिहार जो कि भारत के वेस्टर्न कमांड को लीड करते हैं, उनके स्टेटमेंट्स ने पाकिस्तान में शॉक वेव्स डाल दी। उन्होंने सिंपल वर्ड्स में कहा कि पाकिस्तान को हम कितना भी मिलिट्री डोमेन में, इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन में इनको लॉस करें, कितना भी इनको हिट करें, पाकिस्तान अपनी डिफीट मानता ही नहीं। और फेक प्रोपागेंडा, आज तक जितनी भी हिस्ट्री में वॉर हुई पाकिस्तान के साथ, पूरी दुनिया जानती है क्या रिजल्ट्स है, लेकिन पाकिस्तान की किताब में, मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, मैगजीन में, हर जगह पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस इतना है उनकी आर्मी का। हर जगह ये लिखती है कि भारत को हमने मुंह के बल रौंद दिया, भारत को दिन में तारे दिखा दिए, भारतीय फौजियों को हमने ये कर दिया, इस्लाम का असली कीमत बता दी। ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो किताब में ये लिख देते हैं। और आज के टाइम पे हर पाकिस्तानी यही कहता है कि हम एक भी जंग नहीं हारे, जबकि रियलिटी हर पाकिस्तानी को पता है कि किताब में क्या है और एक्चुअल रियलिटी क्या है। खैर, तो कटियार साहब ने यही कहा कि जो मेन हमारा टारगेट है इंडियन आर्मी का, वो यही है कि हम जब तक ज़मीन कब्जा नहीं करेंगे तब तक हमारा टारगेट पूरा नहीं होगा, और तब तक जो है वो पाकिस्तान मानेगा भी नहीं कि भारत हमसे जीता है। जी, तो मैडम आपने सुना, क्या कहेंगी? तो सर, एक बात, सबसे पहली बात तो ये कि जब वो दुश्मन वर्ड यूज करते हैं तो आप सीधा सीधा पाकिस्तान क्यों समझ लेते हैं? इसका मतलब है कि आपके अपनी मतलब दाल में कुछ काला है, कि आपको लगता है कि अगर दुश्मन बोला गया है तो पाकिस्तान को ही कहा गया है। उनके दुश्मन और भी कोई हो सकते हैं, वो चाइना को भी कह सकते हैं, जो ज्यादातर हमारे भारतीय दोस्त, अगर हम उनसे बात करें और कहें कि जी आप लोग इतने हथियार ले रहे हैं, इतना आप वेपन्स के ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो कहते हैं जी हम पाकिस्तान के लिए नहीं, हमारा दुश्मन तो चाइना है, पाकिस्तान को तो हम वैसे ही खाते में नहीं लाते। इस किस्म की बात है। लेकिन जाहिर है कि कई बार शिकायत तो हमसे हुई है भारत को, और खाते में नहीं लाते, उसी की तसलियां दे रहे हैं पिछले 1.5-6 महीने से। जिसको खाते में नहीं लाते उसी से जहाज गिरवा बैठे हैं, और अमेरिकी कांग्रेस ने भी कह दिया पाकिस्तान की मिलिट्री सक्सेस। तो चले ना लाए खाते में, कोई बात। हाँ ठीक है, लेकिन सर बात ये कि फिर हम अगर वो या तो नाम लेते हैं ना पाकिस्तान, उन्होंने नाम तो लिया नहीं, उन्होंने कहा अगर दुश्मन ने कुछ किया तो हम जवाब देंगे, तो हम, क्योंकि जाहिर है हमारे अपने दिलों में खोट है, तो हमें फौरन ऐसा लगा कि हमें ही कह रहे हैं। जैसे आप अक्सर देखें, कभी अगर आप व्हाट्सएप या स्टेटस में या फिर फेसबुक या ट्विटर कहीं पर भी अगर आप कुछ लिख के लगाते हैं, तो जिन लोगों के दिल में खोट होता है वो समझते हैं कि उन्हीं को कहा जा रहा है, चाहे किसी ने वैसे ही चलते फिरते स्टेटस लगा दिया हो। लेकिन जाहिर है जिन लोगों के साथ आपका एक इशू रहा होता है या उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया होता है, तो वो समझते हैं कि शायद हमें कह रहे हैं, जबकि हो सकता है किसी ने वैसे ही स्टेटस लगाया होता है। इसी तरीके से सर, मैं ये नहीं कह रही कि भारत के पाकिस्तान को दुश्मन नहीं समझते होंगे, लेकिन फिर भी हर जगह पर अगर आप ये समझेंगे कि हमें ही कह रहे हैं तो वो भी गलत है। लेकिन उसी के साथ साथ आपने अगर बहुत पहले जब ये सिलसिला शुरू हुआ था टेररिज्म वाला, और बार बार भारत कह रहा था, एक बार नहीं कई बार उन्होंने कहा, डोजियर भी भेजे, बहुत बहुत कुछ कहा उन्होंने, कई बार पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार यही कहा कि नहीं नहीं जी हमारे यहाँ से तो कुछ नहीं है, ये तो आप खुद ही कर रहे हैं।
तो सर अगर बार बार हम ऐसे करेंगे और दूसरे का नुकसान होता रहेगा, वही सेम चीज जो हम अफगानिस्तान को कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो अपने यहाँ जमीन इस्तेमाल ना होने दे, अपने यहाँ गवर्नमेंट को नहीं कह रहे हम, लेकिन हम टीटीपी को कह रहे हैं। इसी तरीके से भारत ने भी कई बार इशारा किया, कई बार साफ साफ कहा कि पाकिस्तान से जो टेरर ग्रुप्स हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन तक में लिखा हुआ, यूएन में भी आप पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, पता लगेगा आपको कि कितने ग्रुप्स हैं, तो उसके ऊपर पाकिस्तान कंट्रोल करे, पाकिस्तान गवर्नमेंट कंट्रोल करे, जो गवर्नमेंट भी थी उस वक्त, हर गवर्नमेंट को उन्होंने कहा। लेकिन हर बार यही कहा गया नहीं जी कुछ भी नहीं है, ये तो खुद ही करते हैं, कभी कह देते हैं इलेक्शन हो रहा है, कभी कुछ और बात कर देते हैं। तो यही चीज करते करते अब वो उस जगह पर आ गए कि भाई अगर कोई करेगा अगर ऐसा तो फिर जवाब दिया जाएगा। तो अब अगर इसी तरह का जवाब होगा तो फिर क्या किया जाए सर? हम लोगों को बहुत सीरियसली काम करना चाहिए, और वैसे अगर पाकिस्तान की स्टेट चाहे तो इन लोगों को काबू कर सकती है। अब देखे ना वो कहाँ गए टीएलपी वाले, कैसे काबू किया, क्योंकि इनके सर पे फट रहे थे, इन्हीं के सर पे लड़ रहे थे और इन्हीं को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो उनके जो लीडर्स थे, जो हेड थे, साद रिजवी वगैरह, उनको गायब कर दिया, आज तक नहीं पता कहाँ गए। और उनके साथ सारे ही लोग उनके जो है वो चुप करके बैठ गए, सारे उनके बैंक अकाउंट सील कर दिए, जो कुछ करना था, जो ऐसे लोगों के साथ ये यूजुअली करते हैं कंट्रोल करने के लिए। तो अगर ये टीएलपी जैसे लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ ही दिनों में आपने देखा कि उनका नामो निशान ही मिट गया कि कहाँ गए भाई, सबको पकड़ धकड़ के बंद कर दिया। तो ये बाकी के लोगों को क्यों, जो भारत में ऐसा कर रहे हैं या इस तरह की हरकतें, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो बार बार कही जाती है डॉक्टर जयशंकर वगैरह की तरफ से, तो उसको भी अगर ये कंट्रोल करने की कोशिश करें तो उसमें सर फायदा पाकिस्तान का ही है। भारत का इतना फायदा, उनके चले जो गड़बड़ हो रही है या कुछ लोगों की जाने जा रही है वो बच जाएंगे, लेकिन हमारा तो सर हमारी रेपुटेशन ठीक हो जाएगी, हमारे यहाँ ट्रेड दोबारा खुल जाएगा, हमारे यहाँ लोग हमारे पर भरोसा करने लगेंगे। और ये बात सिर्फ भारत ही तो नहीं कह रहा, हमें तो हिलरी क्लिंटन और पता नहीं कहाँ का दुनिया जहान के लोग उठकर ये बात करते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सी चीजें सही हो जाएंगी, और यकीन करें आप लोग अगर ट्राई करें इन चीजों को कंट्रोल करने की, तो उसमें भारत से ज्यादा फायदा पाकिस्तान का है। अगर हम टेररिज्म रोक दें, हमारे लोगों के पासपोर्ट की इज्जत हो जाएगी, हमारी रेपुटेशन ठीक हो जाएगी, हमें लोग शक की नजर से नहीं देखेंगे। सर आप आपको छोड़ के सर आप पे सारी जिंदगी लोगों को शक रहेगा, लेकिन सर बाकी लोगों की बात कर रही हूँ कि लोगों की जो है वो रेपुटेशन ठीक हो जाएगी। तो सर क्या हर्ज है अगर ऐसे ऐसे लोगों को हम अगर खुद ही अरेस्ट करके और सजाएं दें? मुझे बार बार हमारे यहाँ से कई लीडर उठ के कहते हैं ना कि जी अगर 500 लोगों बेचारे, वो जो अभी जिनकी डेथ हुई है रिसेंटली, वो नून लीग के सेनेटर साहब जो थे, वो कहते थे पता नहीं कितने 100 लोगों को मार दो तो सब सही हो जाएगा, और इसी तरह के कई दूसरे लोग इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। तो मैं कहती हूँ अगर ये जो हमने ये अनमोल रतन बिठा के रखे हैं जो टेररिज्म करते हैं, जिनको सच्चे से आपको पता है, हमने खुद भी उन्हें सजाएं दी हुई है, सो कॉल्ड हम खुद भी कहते हैं हमने तो बस जेल में डाला हुआ है। भाई क्यों डाला हुआ है? तो अगर जेल में डालने के बजाय या हाउस अरेस्ट करने के बजाय उन 2-4 को अगर हम फांसी लटका दें तो सर बहुत सौ का भला हो जाएगा। अच्छा आरजू काज़मी साहब, आपने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की कि पाकिस्तान अगर खत्म कर दे, यानी कि आप, मेरा ख्याल है यू विल बी द ओनली पाकिस्तानी हु इज सेइंग दिस, दैट पाकिस्तान भारत में दहशतगर्दी करवा रहा है। आई एम श्योर यू आर द ओनली पाकिस्तानी। मैं स्टेट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक ग्रुप्स जो यहाँ पर उनकी बात कर रही हूँ, जो कश्मीर के नाम पर, कभी मुस्लिम्स के नाम पर। और ये बात तो सर वो यूट्यूब वगैरह पे हाफिज सईद वगैरह की स्टेटमेंट्स भी मौजूद है, और जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी कहा था कि हमने मिलिटेंट्स तैयार किए कश्मीर के लिए, हमने मिलिटेंट्स तैयार किए गजा के लिए, तो सर फलस्तीन के लिए, तो सर हम कैसे मना कर दें? और मैं अकेली पाकिस्तानी नहीं हूँ, और भी लोग हैं सर जो ऐसी बातें करते होंगे यकीनन, जिसमें थोड़ा सा एहसास हो। नहीं, जिनमें जो थोड़े पढ़े लिखे आप कहना चाह रही हूँ। मैं मैडम आपसे ये पूछना चाहता हूँ